उसी समय दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। अनाया ने जल्दी से फोटो छुपा दी। दरवाजा खुला। अंदर आई ननद। उसकी नजर सीधे मेज पर गई और फिर अनाया के चेहरे पर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनाया मुस्कुराई। बस नींद नहीं आ रही थी। लेकिन ननद की आंखों में एक अजीब सा शक था। ननद कमरे से निकल गई, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर एक बार फिर अनाया को देखा, जैसे उसे कहीं देखा हो। दरवाजा बंद होते ही अनाया ने फोटो फिर से निकाली। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ इंतजार। पहचानने में देर लगेगी, लेकिन एक दिन ये घर खुद कहेगा, अनाया नहीं, आव्या लौटी है। अगली सुबह शर्मा हवेली में सब कुछ पहले जैसा था। रसोई में बर्तन बज रहे थे, आंगन में तुलसी के पास अगरबत्ती जल रही थी। लेकिन कुछ बदल चुका था, क्योंकि अब उस घर में सिर्फ एक बहू नहीं थी, वहां एक राज भी रह रहा था। अनाया चुपचाप चाय बना रही थी। चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ननद ने वो फोटो देख ली थी? नाश्ते की मेज पर पूरा परिवार बैठा था। सास अखबार पढ़ रही थी, पति फोन में व्यस्त था। ननद बस अनाया को देख रही थी, जैसे उसके चेहरे में कुछ ढूंढ रही हो। अचानक ननद ने पूछा, अनाया, तुम पहले कभी इस शहर आई हो? कमरे में हल्की सी चुप्पी छा गई। अनाया ने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुराकर बोली, नहीं, ये शहर मेरे लिए बिल्कुल नया है। लेकिन ननद की आंखें कह रही थीं कि ये जवाब पूरा सच नहीं लगा। उस दोपहर अनाया पूरे घर में सफाई कर रही थी, जैसे नई बहुएं करती हैं। लेकिन जब वो ऊपर वाले पुराने कमरे तक पहुंची, तो उसके कदम अचानक रुक गए। वो कमरा सालों से बंद था। दरवाजे पर धूल जमी हुई थी और ताले पर जंग। अनाया ने धीरे से दरवाजे को छुआ और उसी पल उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई, जैसे वो इस कमरे को पहले से जानती हो। जैसे ही अनाया सीढ़ियों से नीचे आई, ननद सामने खड़ी थी। उसमें सीधा पूछा, ऊपर क्यों गई थी? अनाया एक पल को चुप रह गई, फिर बोली, सफाई करने। ननद हंसी, लेकिन वो हंसी साधारण नहीं थी। उसने धीरे से कहा, अजीब है, क्योंकि उस कमरे की चाबी सिर्फ मेरे पास है। अनाया का दिल एक पल को तेज धड़कने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं आया। अनाया ने धीरे से कहा, तो शायद दरवाजा खुला रह गया होगा। ननद कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, या फिर तुम्हें पता है वो कमरा किसका था? अनाया की उंगलियां धीरे से मुट्ठी में बदल गईं, क्योंकि वो कमरा किसी और का नहीं, आव्या का था। रात को सबके सो जाने के बाद अनाया फिर सीढ़ियों से ऊपर गई। इस बार उसके हाथ में एक छोटी सी चाबी थी। ताला खुला, दरवाजा धीरे धीरे चरमराया और कमरे के अंदर दीवार पर लगी एक बड़ी तस्वीर थी। तस्वीर में एक लड़की मुस्कुरा रही थी, वही चेहरा जो अनाया जैसा था, लेकिन नाम लिखा था आव्या शर्मा। अनाया ने धीरे से कहा, अब खेल शुरू होगा। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या ननद को अनाया की असली पहचान का शक हो गया है? और
आव्या शर्मा इस घर में वापस क्यों आई हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो एपिसोड 3 जरूर देखें, क्योंकि अगले एपिसोड में पहली बार सामने आएगा गलत पहचान का असली सच।